हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। हम लोगों ने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश बेसिक जीके, इन सभी को करना है कवर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 में आए हुए एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। इससे आपको ये पता लग रहा है कि आपने तैयारी किस लेवल पर जाकर करनी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन 2020 में भी आए हैं, 21 में भी आए हैं, 2023 में भी आए हैं। तो उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस 2021 एनवायरनमेंट के। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पूछा है आपसे कि कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है। ये ध्यान से पढ़ना है बहुत ज्यादा कि पूछा क्या है एक्चुअल में, अदरवाइज चारों आप पढ़ लेंगे, ऑप्शंस में अगर नहीं देखेंगे क्या लिखा हुआ है करेक्ट और इनकरेक्ट तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, जो कि एक सिली मिस्टेक है और ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम में। स्टेटमेंट नंबर 1, तमिलनाडु स्टेट इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ डुगोंग सी काउ रिजर्व। डुगोंग जो है उसको हम सी काउ बोलते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स मतलब इट फीड्स ऑन दी सी ग्रास, तो वहाँ की हम उसको इसलिए नाम से बुलाते हैं सी काउ। तो ये तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार वाले एरिया में ये रिजर्व अभी बनकर तैयार हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है इसको रिजर्व के तौर पर रखा गया है कि मरीन डाइवर्सिटी के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें, जिसमें से दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स। सेकेंड है, ब्लू बुक इज द मैनुअल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखो बहुत सारे ना ऐसे मैनुअल्स हैं सरकार के लिए कि ब्लू बुक में लिखा हुआ है दी गाइडलाइंस फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड SPG विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ PM एंड देयर फैमिलीज। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये तो है हमारी रॉन्ग। थर्ड, CISS एप्लीकेशन अंडर बाल स्वराज पोर्टल इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बाल स्वराज पोर्टल के अंदर ये वाला एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि सड़कों पर रह रहा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो आप उसको इस एप्लीकेशन के थ्रू सरकार तक उसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं और सरकार जो है उसके बाद उसको रहने का ठिकाना प्रोवाइड करेगी। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। जो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, इट इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे इनकरेक्ट, तो आपका सेकंड इनकरेक्ट है एंड इट इज फोर्थ इनकरेक्ट। तो आंसर रहेगा आपका 2 and 4 ओनली। फर्स्ट सही है और हमारा थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन दैट वी एक्सपीरियंस इज लोकेटेड इन मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। देखो जब सारे बादल ट्रोपोस्फीयर में बन रहे हैं, सारी विंड्स ट्रोपोस्फीयर में चल रही हैं, रेनफॉल ट्रोपोस्फीयर में हो रही है, हम ट्रोपोस्फीयर में रह रहे हैं, तो सारा एयर पोल्यूशन कहाँ पर होगा आपका? ट्रोपोस्फीयर में ही होगा। बिकॉज बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन के एलिमेंट्स हैं अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते हैं और ये अर्थ की फर्स्ट लेयर के अंदर ही रह जाते हैं। एंड फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज ट्रोपोस्फीयर। तो आंसर इज डी, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट है, डीप अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज कास्ट, एक्वीफर, बफर और बेस फ्लो। इसे हम कहते हैं एक्वीफर, कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक ऐसा एरिया है जहां पर डीप अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है जिसको हम यूज करते हैं फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। जो कास्ट है, कास्ट इज अ बेसिकली रीजन, कास्ट टोपोग्राफी हम बोलते हैं ना, जिसमें लाइमस्टोन की और डोलोमाइट की रॉक्स बहुत प्रेजेंट होती हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और फिर जो है अल्टीमेटली केव बनती है। रिवर पहले ऊपर फ्लो कर रही होती थी, फिर लाइमस्टोन की रॉक्स को पूरा डिसॉल्व कर दिया, तो फिर अब जो वो रिवर है वो अंडरग्राउंड बहना शुरू कर चुकी है। तो वो रिवर बह रही है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज द रिजर्वायर डीप अंडरग्राउंड, वो रिवर की हम बात कर रहे हैं। थर्ड है जैसे बफर एक ऐसा मतलब फिनोमेना है जिसमें आप क्या करते हैं ना कि जो रिवर में जो थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट है, अगर उसका पानी लेवल बढ़ जाता है तो थोड़ा बहुत जो पानी है वो आप इस सरफेस की बजाय डिपॉजिट कर देते हैं एट दी सब सरफेस लेवल, कि पानी जो है थोड़ा सा हम बचा लें सो दैट इट डज नॉट गेट इवेपोरेटेड फ्रीक्वेंटली। जो बेस फ्लो है, बेस फ्लो का मतलब होता है कि जो भी पानी जो भी इन दी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन सॉइल में आ जाता है और अल्टीमेटली सॉइल से किसी भी स्ट्रीम का पार्ट बनता है, दैट फ्लो इज कॉल्ड बेस फ्लो। तो इसका जो आंसर दैट इज बी, एक्वीफर सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे जेन्युइन
डेफिनेशन है डीप अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स की, दैट इज एक्वीफर। नेक्स्ट है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये वो एरियाज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो वेजिटेशन है वो लॉस्ट हो चुकी है, एंड दैट वेजिटेशन इज प्राइमरी वेजिटेशन की स्टार्टिंग में जो यहाँ पर थी वो खत्म हो गई है। अगर उसका 70% लॉस्ट हो चुका है तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू क्लासीफाई एनी एरिया एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कि हम प्राइमरी वेजिटेशन लॉस्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद कोई और स्पीशी वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो या फिर उसके बाद और कोई स्पीशी प्रेजेंट हो, उसको नहीं हम कह रहे कि 70% लॉस्ट होना चाहिए, बट प्राइमरी की हम बात करें सबसे पहले जो थी। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज व्हाट, कि वहाँ पर 1500 ऐसे वस्कुलर प्लांट्स हों जो कि सिर्फ उसी एरिया में ही पाए जाते हों, वो एंडेमिक होने चाहिए उस प्रॉपर एरिया के लिए। तो जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था बाय नॉर्मन मेयर्स। और इंडिया में ऐसे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें वेस्टर्न घाट्स आता है, जिसमें ईस्टर्न हिमालयाज आता है, जिसमें इंडो बर्मा रीजन आता है, ये पूर्वांचल हिल्स वाला सारा का सारा, और एक आता है आपका सुंडालैंड। सुंडालैंड जो है, सुंडा एरिया इंडोनेशिया का भी है और साथ में जो अंडमान निकोबार का एरिया है वो भी इसमें लाई करता है, इसीलिए 4th इज सुंडालैंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्चुरीज इज नॉट नोन फॉर टाइगर्स। मतलब इन चारों में से कौन सी ऐसी सैंक्चुरी है जो टाइगर रिजर्व नहीं है। कंवल टाइगर रिजर्व ये तो तेलंगाना में है और बहुत ज्यादा टाइगर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है, यहाँ भी बहुत टाइगर्स मिलते हैं आपको। ये वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए भी फेमस है और टाइगर्स के लिए भी फेमस है। हजारीबाग नेशनल पार्क ये है आपका झारखंड वाले एरिया में, जहाँ पर टाइगर्स नहीं मिलते हैं, एंड इट इज नॉट अ टाइगर रिजर्व। जो दुधवा नेशनल पार्क है दैट इज इन यूपी, जहाँ पर बहुत अमाउंट ऑफ टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर टाइगर्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द की बायोडाइवर्सिटी एरियाज स्टार्टेड इन इंडिया। 1972, 2003, 1998 एंड 2007। इंडिया में आया है एक एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसके बाद हम लोगों ने इंडिया की जो सबसे नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए पहले शुरू कर दी थी, इनिशिएटिव्स हम लोगों ने शुरू कर दिए थे। उसी इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव है की बायोडाइवर्सिटी एरियाज, जो कि ऐसे एरियाज हैं कि अगर इनमें कोई भी दिक्कत आती है तो आसपास की जो वेजिटेशन है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, एंड इट विल हैव द डोमिनो इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग द बायोडाइवर्सिटी इन सम स्पेसिफिक एरिया। तो 2003 के आसपास हम लोगों ने शुरू किया था आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट है, आपसे पूछा हुआ है कि ये ना कई सारी सिटीज दी हुई हैं, यहाँ पर पोल्यूशन और डिजास्टर्स बेसिकली हुई हैं, तो वो किन किन कंट्रीज में है। इसमें से तो भोपाल देखो, ये तो इंडिया में है, ये तो आप लगा लेंगे आराम से। जो लंदन है वहाँ पर इंग्लैंड वाला एरिया, जो दोनोरा है और जो मियूज है आपका बेल्जियम में, और जो दोनोरा है ये है आपका यूएसए में। ये हैं बहुत फेमस डिजास्टर्स इन दी वर्ल्ड की एनवायरनमेंट में ऐसे डिजास्टर्स हम लोगों ने कभी देखी नहीं, कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट इस तरीके से रिलीज हुई कि एक ही नाइट में 15,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी आफ्टर इनहेलिंग दैट हजार्डस गैस। तो इसको आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है सैंक्चुरी, मतलब आपने टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स ये याद करके जाने हैं कि कौन से स्टेट में है। जो भद्रा सैंक्चुरी है ये है आपकी कहाँ, कर्नाटका वाले एरिया में। दलमा टाइगर रिजर्व, दलमा सैंक्चुरी बेसिकली ये है आपका झारखंड में। जल्दापरा है आपका वेस्ट बंगाल में, और गुमती सैंक्चुरी है आपकी त्रिपुरा में। तो ये तो 4 पूछी हुई हैं, ऐसी और 4 आ सकती हैं। इंडिया में तो 105 नेशनल पार्क्स के अराउंड है और 55 के अराउंड टाइगर रिजर्व्स हैं, वो सारे पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट है, आपसे वेटलैंड पूछे हुए हैं और साथ में स्टेट देखने हैं। जो दीपोर बील वेटलैंड है ये है आपकी सारी रामसर साइट्स। तो जो वेटलैंड्स की बेसिकली हम बात करते हैं कि ऐसा एरिया या तो पूरे साल या फिर साल का कुछ टाइम अंडर वाटर रहता है। तो दीपोर बिल है आपका आसाम वाले एरिया में, अष्टमुडी है केरल में, लोकतक लेक मणिपुर इंपॉर्टेंट है, फेमस है, एंड कंजली वेटलैंड इज इन पंजाब। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत आते हैं। सेंचुरी पर, टाइगर रिजर्व्स पर, मैच दी फॉलोइंग में, वेटलैंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इनको आप छोड़कर नहीं जा सकते। ये फ्री के मार्क्स हैं, सीधे रट्टे लगाने हैं और देखना है कि कौन सा स्टेट मैच करना है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है पॉलिसी बेसिकली कि वाइल्ड लाइफ की पॉलिसी कब आई। हमें पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारे देश में इन 1972।
और जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो आई थी हमें 1988 में, जहां हमने बोला था कि इंडिया का 33% एरिया विल बी रिजर्व्ड फॉर फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट तो कम से कम 33% पर होने चाहिए इंडिया में। जो एनवायरमेंट पॉलिसी है और जो पोल्यूशन पॉलिसी है, पोल्यूशन आया है आपका 1992 में एंड एनवायरमेंट पॉलिसी 2006, जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मेन प्रिकर्सर ऑफ विंटर स्मॉग। स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। तो क्या ऐसे प्रिकर्सर्स हैं जिनकी वजह से स्मॉग बनता है? तो आंसर इज NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से भी जानते हैं, जहां पर जिस एरिया में ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और ज़्यादा जहां पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये अल्टीमेटली बनाते हैं ओजोन प्लस पर एसिटाइल नाइट्रेट PAN। तो ये जो है आपका दिस इज स्मॉग। और ओजोन जो है नाउ इट एक्ट्स एज बैड ओजोन बिकॉज ये हमारे लिए एज अ पोल्यूटेंट काम कर रही है। ठीक है, तो ये हैं आपके दो प्रिकर्सर जिसमें NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन 2021 में आए हुए, आपको बस इससे अंदाजा लग गया है कि आपने कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक को आप थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या मतलब एक रीडिंग मार सकते हैं सिर्फ। इसके बाद हम लोग डिफरेंट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया लग चुका है कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। CBL की तरफ से 15 अप्रैल को आ रहा है एक कोर्स जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी हिमाचल प्रदेश की तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।